नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदी की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है विराम चिन्ह। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में। तो सबसे पहले विराम चिन्ह होते कितने हैं, इनकी संख्या कितनी होती है और किसने इनकी संख्या कितनी मानी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विराम चिन्ह कहते किससे हैं। तो लिखते समय रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। यह पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कौन मानता है? कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, इन्होंने कितनी संख्या मानी है? 20 संख्या मानी है। हिंदी के कुछ प्रमुख विराम चिन्ह है, देखते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है दोस्तों पूर्ण विराम। इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो यदि किसी वाक्य की समाप्ति हो जाए, ठीक है, तो वहां पर इसका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वो वाक्य प्रश्नवाचक या विस्मयवाचक वाक्य ना हो। ठीक है, उन वाक्यों को छोड़कर बाकी के वाक्यों में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और कहां पर करते हैं? वाक्य की समाप्ति पर। ठीक है, दूसरा है दोस्तों अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग हम कहां पे करते हैं? अर्धविराम का चिन्ह ये है, ठीक है, एक बिंदी और नीचे कॉमा, इसे बोलते हैं अर्धविराम। जब कुछ कम देर के लिए रुकना होता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण लिखा है दोस्तों आपके सामने, मोहन बाजार से घर गया, नहाया और नाश्ता किया, अपनी गाड़ी उठाई और स्कूल चला गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है इसका नाम है अर्धविराम चिन्ह। ठीक है, अगला हमारा चिन्ह है दोस्तों अल्प विराम। ठीक, कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम, कोमा बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, जब अर्धविराम की तुलना में बहुत कम देर के लिए ठहरना होता है तब हम दोस्तों क्या करते हैं? इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और पत्र में, अभिवादन और समापन में, और अंकों को लिखते समय, ठीक है, अंकों को लिखते समय, महीनों में, वार वगैरह लिखने में आदि को लिखते समय हम इन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश, सुरेश, महेश और राम घूमने गए, तो हमने किसी नाम को रिपीट किया है, संज्ञा को। ठीक है, उसके नाम के बाद कोमा लगाना पड़ेगा, इसे हम अल्प विराम कहते हैं। जैसे सजल, तुम कहाँ, वहां मत जाओ, तो यहां पर हमने कौन सा चिन्ह लगाया? अल्प विराम। हाँ, मैं दिल्ली अवश्य जाऊंगा, तो यहां पर किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है दोस्तों? अल्प विराम का। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, जब वाक्य में कब, क्यों, कहां, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे तुम दिल्ली कब जा रहे हो, तो यहाँ पर कब लग गया दोस्तों? तो प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तुम्हारा घर कहाँ है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। आप क्या करते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, आपको हिंदी कौन पढ़ाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। ये इसके कुछ उदाहरण है। ठीक है, अगला है दोस्तों विस्मयवाचक। विस्मयवाचक चिन्ह, ठीक है, इस प्रकार से लगाते हैं, नीचे एक बिंदी लगी होती है विराम चिन्ह के आगे। ठीक है, और इसका प्रयोग हम करते हैं आश्चर्य, घृणा, हर्ष, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने में। ठीक है, इसके उदाहरण देख लो। अरे तुम पढ़ चुके, तो अरे के आगे हम जो चिन्ह लगाएंगे उसको बोलेंगे दोस्तों विस्मयवाचक चिन्ह। वाह क्या सीन है, तो वाह के आगे हमने क्या लगा दिया? विस्मयवाचक चिन्ह। और इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आप लिख सकते हो, जैसे अरे तुम नहा लिए, इस प्रकार से यह आश्चर्य प्रकट हो गया, है ना। तो अरे तुम नहा लिए, इस प्रकार से हम विस्मयवाचक शब्द चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह को इस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक है, यह वाक्य में टूटे हुए विचारों को जोड़ना हो, किसी रचना के बाद उसके कवि या लेखक का नाम दिखाने के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अमृत तुम कहाँ जा रहे हो, तो अमृत के बाद जो चिन्ह लगाया है इसको हम बोलेंगे निर्देशक चिन्ह। ठीक है, और इसका उदाहरण देखेंगे, कक्षा में फर्स्ट आने वाले बच्चे, उसके बाद निर्देशक चिन्ह, फिर राम, श्याम, रोहित, विपिन। ठीक है, इस प्रकार से सुरेश, रमेश तुम झूठ बोलना कब बंद करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सुरेश और रमेश के बीच में जो चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह है? निर्देशक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, अगला चिन्ह है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को इन्वर्टेड कोमा या डबल इन्वर्टेड कोमा में दिखाया जाता है। किसी कथन को जैसे का तैसा अगर लिखना हो तो हम इस इन्वर्टेड कोमा का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इकहरा लगाया जाता है शब्द के आगे, और अगर कोई वाक्य दिया हो तो हम इसमें लगाते हैं दोहरा। ठीक है, ये भी याद रखना है। जैसे बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अब ये एक वाक्य है पूरा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर डबल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे।
ठीक है। अब देखो उदाहरण अगला, मैंने तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ी है। तो रामचरितमानस एक शब्द है, ठीक है। तो इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा में दिखाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों? जहां पर शब्द का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, वहां पर सिंगल का, और जहां पर वाक्य लिखा होगा वहां पर हम डबल चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह को भी ऐसे दिखाते हैं, इस प्रकार से। ये कहाँ यूज होता है? समानार्थक या विलोम शब्द में, जहां पर या द्वंद्व समास हो, जहां पर द्वंद्व समास होगा वहां पर हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। अब कहाँ कहाँ होता है देखते हैं। ठीक है, ऐसे सुख दुख में लिख दिया, ये विलोम शब्द हो गया। जीवन मरण विलोम शब्द हो गया इसके बीच में। पास पास, ठीक है, ये समानार्थक शब्द होगा, इसके बीच में लगेगा। दिन रात विलोम शब्द हो गया, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से समानार्थक शब्द हो या विलोम शब्द हो या फिर द्वंद्व समास हो, उनके बीच में जो चिन्ह लगता है उसको बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगला चिन्ह देखते हैं दोस्तों। अगला चिन्ह है हमारा विवरण चिन्ह। ठीक है, और विवरण चिन्ह को हम इससे शो करते हैं। ठीक है, विवरण चिन्ह को शो करते हैं हम इस चिन्ह से, ये लगा हुआ है। ठीक, विवरण चिन्ह का है। ये कब यूज करते हैं? किसी कथन को विस्तृत रूप से व्यक्त करने के लिए। ठीक है, हम किसका चिन्ह का यूज करते हैं? विवरण चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए। उसके बाद हमने क्या करा? विवरण चिन्ह लगा दिया। ठीक है, ये किसी भी स्टेटमेंट को पूरे बढ़िया तरीके से लिखना है, हमको विस्तृत करके लिखना है। ठीक, जैसे नोट सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, तो ये कौन सा चिन्ह है दोस्तों? विवरण चिन्ह है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ लगाते हैं? किसी भी कथन को विस्तृत रूप से व्यक्त करने के लिए। अगला है दोस्तों कोष्ठक। कोष्ठक का मतलब बोलते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 टाइप की होती है। ठीक है, ये सबसे छोटी ब्रैकेट, ये मंझली ब्रैकेट, और ये बड़ी ब्रैकेट, दीर्घ ब्रैकेट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम करते हैं विकल्प दिखाने के लिए, क्रम सूचक अंकों को दिखाने के लिए अक्षरों के साथ। ठीक है, जैसे का, खा, 10, 20, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अगर हमको क्वेश्चन में ऑप्शंस दिखाने होते हैं तब भी हम इन्हीं ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं, कोष्ठक चिन्हों का। ठीक है, और हम इसका प्रयोग दोस्तों कहाँ करेंगे? जैसे मैंने बोला चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य महान शासक। ठीक है, महान शासक। तो महान शासक को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, ये हमने लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से जैसे दो शब्द अगर लिखे हुए हैं और दूसरा जो है पहले का एक खास कुछ क्वालिटी बता रहा है उसकी, तो हम उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अगला चिन्ह दोस्तों देखते हैं। अगला चिन्ह है लाघव चिन्ह। ठीक है, ये बड़े शब्द का एक संक्षिप्त रूप होता है। जैसे डॉक्टर हमें लिखना हो तो डॉक्टर हमने ऐसे लिख दिया, पूरा ना लिख करके आगे जीरो लगा दिया उसके, इसी को लाघव चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, प्रोफेसर लिखना हो तो प्रोफेसर को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और हम देखते हैं कई बार एग्जाम में लिखा होता है पेपर के पीछे, ये लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है दोस्तों कृपया पृष्ठ उलटिए। ठीक है, ये जो चिन्ह है इसको दोस्तों लाघव चिन्ह बोलते हैं। ठीक, शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। अगला है दोस्तों हंसपाद चिन्ह। हंसपाद चिन्ह का हम यूज कहाँ करते हैं? वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द या अंश छूट जाता है तब हम हंसपाद शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा आजाद हुआ, अब हमारा देश छूट गया तो हमने ये चिन्ह लगाकर ऊपर लिख दिया देश आजाद हुआ, इस प्रकार से। अगला है दोस्तों समता मूलक शब्द। किसी शब्द का अर्थ लिखते समय हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स में आपने लिखा हुआ है। जैसे ललित का क्या होता है? सुंदर होता है। ठीक है, अच्छा का क्या होता है? बढ़िया। तो ये लिख दिया हमने इस प्रकार से। ये जो चिन्ह लगाया, ये कौन सा चिन्ह लगा? समता मूलक चिन्ह। ठीक है, बराबर की कैटेगरी को दिखाता है ये। अगला है दोस्तों अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम को हम इस प्रकार से शो करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से शो करेंगे? इस प्रकार से, ये जो चिन्ह बना हुआ है, किसी बात या शीर्षक को उसके आगे स्पष्ट करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बोला गोदान, और गोदान के बारे में हम उसको स्पष्ट करने के लिए लिख देंगे एक अध्ययन।
ठीक है। गदर, एक प्रेम कथा, इस प्रकार से ऐसे हम बना सकते हैं इसके उदाहरण। ठीक है, एक प्रेम कथा। अब गदर जो है वो किसको बता रहा है, एक लव स्टोरी को बता रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। अगला देखते हैं दोस्तों, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह जहां पर कुछ अंश को छोड़कर लिखना हो, ठीक है, या ये कह लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स, उसको हम बोलते हैं लोप चिन्ह। मैं टिकट ले आऊंगा पर मैं साथ नहीं चलूंगा। ठीक है, इसके बीच में कोई शब्द या वाक्यांश छूट गया है, उसको लिखने के लिए हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको या तो डॉट 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 से दिखा देते हैं या फिर किसी स्पेशल चिन्ह के द्वारा दिखा देते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों दीर्घ उच्चारण चिन्ह। इसको एस टाइप से शो करते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना दोस्तों कि ये एस नहीं होता है, इसको हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह या फिर दीर्घ मात्रा बोलते हैं। इस प्रकार से ये उच्चारण में अधिक समय को दिखाने के लिए छंद में इसका प्रयोग करते हैं दीर्घ मात्रा के लिए। ठीक है, जैसे बड़ा का, बड़ा की, कु, के, कई, को, कौ, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे राम, राम को हमें अगर लंबी देर तक साउंड करना है तो जैसे हम उसको इससे दिखाएंगे। ठीक है, इस चिन्ह से। इसका प्रयोग हिंदी में होता है, छंदों में होता है। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह क्या होते हैं, जब हम किसी विशेष तथ्य को बताते हैं तो उसके लिए हम टीका सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम किसी स्टार से दिखा देंगे। ठीक है, या फिर प्लस से दिखा देंगे, या किसी नंबर से दिखा देंगे, प्लस के 2, 3, 4, इस प्रकार से, या फिर ABCD से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों पाद या रेखांकन चिन्ह। ठीक है, ये किसी विशेष बात को हाईलाइट करने के लिए लगाते हैं, इसको बोलते हैं अंडरलाइन। ठीक, अगला है दोस्तों पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इसका प्रयोग हम करते हैं जब किसी शब्द को दोबारा लिखने से बचने के लिए। जैसे लिखा 5 किलो, अब हमने 10 किलो लिखने से बचने के लिए हमने इसके एक चिन्ह लगा दिया, इसको 10 किलो, 8 किलो। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी शब्द को दोबारा लिखने से बचने के लिए हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है दोस्तों समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब वाक्य की या अध्याय का टॉपिक समाप्त हो जाए, तब हम इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से दिखाते हैं, या तो डैश 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 लगा देते हैं बीच में, या फिर डैश, जीरो, डैश, इस प्रकार से। ठीक है, दिखा देते हैं, इसको बोलते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए वो देख लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि विराम चिन्हों से संबंधित है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं उनको। हमारा पहला प्रश्न है, व्यक्ति का नाम आदि को संक्षेप में लिखने के लिए उसका पहला अक्षर लिखने के बाद इनमें से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बताया था, जैसे हमने डॉक्टर लिखा, ठीक है, तो उसके आगे ये जीरो लगा दिया। ठीक है, या फिर प्रोफेसर लिखा तो आगे ये जीरो टाइप का लगा दिया, है ना। इसको दोस्तों बोलते हैं लाघव चिन्ह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुनरुक्ति शब्दों के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों पुनरुक्ति शब्दों के बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, पुनरुक्ति शब्द दोस्तों क्या होते हैं, जैसे बार बार, ठीक है, बार बार, या कभी कभी, इस प्रकार से। तो इनके बीच में जो चिन्ह लग रहा है इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ किया जाता है पूर्ण विराम का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करें। तो दोस्तों धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। तो जब यहाँ धर्मराज लिखा हुआ है तो युधिष्ठिर दोस्तों ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोर्थ का ए ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए, तुम इतनी जल्दी नहा भी लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक प्रकार का आश्चर्य प्रकट हो रहा है, अरे तुम इतनी जल्दी नहा भी लिए। तो यहाँ पर जो चिन्ह होगा दोस्तों वही होगा विस्मयवाचक। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिफ्थ का ए आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिए गए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह चुने। ठीक है, तो दोस्तों हमको बताना है इसमें कौन सा चिन्ह आएगा। आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है। ठीक है, तो दोस्तों खुशी का माहौल है, खुशी हो रही है इस वाक्य में, हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर विस्मयवाचक चिन्ह लगेगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे उपवाक्यों के बीच जो परस्पर
संबंध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दोस्तों यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं अर्धविराम का। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसी के कहे गए कथन को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ हम करते हैं उद्धरण चिन्ह का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, इस चिन्ह का नाम बताइए। दोस्तों इस चिन्ह को हम बोलते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह होता है सी। ठीक है, इस प्रकार हम बनाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों निर्देशक चिन्ह किसको बोलते हैं? डी ऑप्शन को। ठीक है, ये हमारा निर्देशक चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? ठीक है दोस्तों, अल्प विराम बोलते हैं कोमा को, सी। अगला प्रश्न है, संज्ञा की द्विरक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? संज्ञा की द्विरक्ति मतलब दोस्तों दो शब्द आए दोनों संज्ञा, जैसे राम राम, ठीक है, और राम श्याम, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो योजक चिन्ह होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों उपदेशक नहीं है, निर्देशक है, लाघव है, विवरण है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों वहां किया जाता है पूर्ण विराम का चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का क्या नाम है? ठीक है दोस्तों, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम है दोस्तों अर्धविराम। ठीक, अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं तुल्यता सूचक। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, विराम का क्या अर्थ है? विराम का दोस्तों अर्थ होता है ठहरना या रुकना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? दोस्तों यह माना गया है अंग्रेजी से लिए हुए। ठीक है, एक पूर्ण विराम को छोड़कर। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी 20। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं, इस वाक्य में कौन सा उचित विराम चिन्ह होगा? तो दोस्तों आशीष के बाद कोमा आएगा, राहुल के बाद कोमा आएगा, राजा के बाद कोमा आएगा, शुक्ल के बाद कोमा आएगा। ठीक है, शुक्ल के बाद सॉरी नहीं आएगा। तो यहाँ इन सबके बीच में जो चिन्ह मिस है वो है दोस्तों आपका ए ऑप्शन वाला। ठीक है, अल्प विराम। अगला है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। अगला है, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? ठीक है दोस्तों, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु, परंतु से पहले कोमा लगेगा। ठीक है दोस्तों, परंतु, लेकिन, या, तथा, इस प्रकार से तथा नहीं, लेकिन, परंतु इस प्रकार से अगर शब्द आएंगे तो उनके बीच में अल्प विराम लगता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा आपका ऑप्शन डी, सही उत्तर हो जाएगा। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो दोस्तों उनके बीच में कौन सा लगता है? ए ऑप्शन। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामू, रामू के बाद कोमा। ठीक है, जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। माँ मेरा कल्याण करो, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो दोस्तों माँ के बाद आ जाएगा कोमा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दोस्तों यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं अर्धविराम का। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ वाक्य के अंत में किया जाता है, ऑप्शन ए। संयोजक चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं? संयोजक चिन्ह को दोस्तों सामासिक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं इसको सामासिक चिन्ह? दोस्तों ने बताया था द्वंद्व समास जहां पर होता है वहां पर इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन विवरण चिन्ह है? दोस्तों विवरण चिन्ह इसमें से बी ऑप्शन। ठीक है, सॉरी, विवरण चिन्ह दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विवरण चिन्ह हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 31 का।
अगला प्रश्न है, पुनरुक्ति चिन्ह का पहचान करिए। पुनरुक्ति चिन्ह दोस्तों कौन से होते हैं? ए ऑप्शन। ठीक है, किसी शब्द को दोबारा लिखने से बचने के लिए। हंसपात किस विराम का एक और नाम है? तो दोस्तों यह बोलते हैं त्रुटि विराम को। ठीक है, हमने बताया था ना, जब कोई गलती हो जाती है, कुछ छूट जाता है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह का पहचान करिए। समाप्ति सूचक चिन्ह दोस्तों सी ऑप्शन। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दोस्तों कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। किसी वाक्य को जब हमको दिखाना हो तो कोष्ठक के अंदर उसका सही जो सरल शब्द है वो लिख देते हैं। किसी बड़े अंश संक्षिप्त रूप से दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बता चुका है, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुम कब आओगे, इस वाक्य में कौन सा उचित विराम प्रयोग होगा? दोस्तों इसमें लिखा है कब। ठीक है, और ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी। आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होगा? तो दोस्तों यहाँ पर होगा आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, अगला देखते हैं। सारे समाप्त हो गए दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है वीडियो, धन्यवाद।